सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम दिव्य भारती का पाठ 5 सड़क पर कैसे चले इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आप इस पाठ को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कि उन्होंने ये बोला है कि सड़क पर कैसे चले, इट मीन्स कि हमें सड़क पर कैसे चलना चाहिए, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। पाठ परिचय दिया उन्होंने पहले। बच्चों, सड़क पर चलने के क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं। यदि सड़क पर चलते समय हम इन नियमों का पालन नहीं करते तो दुर्घटना भी हो सकती है। अगर हम इन रूल्स का, रेगुलेशंस का क्या करेंगे, हम फॉलो नहीं करते, पालन नहीं करते तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। पाठ पढ़कर यातायात के नियम सीखे। अब हम पाठ पढ़ेंगे और जो यातायात है उसके नियम पढ़ेंगे, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट के रूल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए पाठ में क्या दिया हुआ है। पीयूष कक्षा में देरी से आया। जो पीयूष है, एक छात्र है, वो कक्षा में देरी से आया है। शिक्षक ने पूछा, पीयूष आज देर से क्यों आए हो। फिर जो उनका टीचर था उन्होंने पीयूष से पूछा कि आज आप देर से क्यों आए हो। पीयूष बोला, सर मेरा छोटा भाई सड़क पार कर रहा था, एक स्कूटर चालक ने उसे टक्कर मार दी। ठीक है, उन्होंने क्या बोला पीयूष ने कि मेरा जो छोटा भाई है सर, वो क्या कर रहा था, सड़क क्रॉस कर रहा था, यानी कि रोड क्रॉस कर रहा था। लेकिन जो एक स्कूटर चालक था, यानी कि स्कूटर ड्राइवर था, उसने क्या किया, मेरे भाई को टक्कर मार दी। पिताजी उसे लेकर अस्पताल गए, इसलिए देरी हो गई। जो फिर क्या हुआ, मेरे पिताजी उसे कहाँ ले गए, हॉस्पिटल ले गए, और इसलिए मुझे क्या हो गई, देरी हो गई, मैं लेट हो गया। कक्षा में सन्नाटा छा गया। तभी अजय ने पूछा, सर ये दुर्घटनाएं क्यों होती हैं। फिर ना बिल्कुल शांत हो गई उनकी कक्षा, यानी कि क्लास बिल्कुल शांत हो गई। फिर तभी जो एक अजय था उसने पूछा, सर ये दुर्घटनाएं कैसे होती हैं। अब हमें ये बताना है कि दुर्घटनाएं कैसे होती है, दुर्घटनाएं का मीनिंग क्या होता है, कोई बता सकता है तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। लेकिन क्यों होती है, यानी हमें ये बताना है। शिक्षक ने कहा, इसका एक प्रमुख कारण है कि लोग सड़क पर लापरवाही से चलते हैं। जो उसके टीचर थे उन्होंने कहा कि इसका एक प्रमुख कारण है, प्रमुख मीन्स विशेष, मेन क्या है, कारण है कि लोग जो हैं वो सड़क पर कैसे चलते हैं, लापरवाही से चलते हैं। अभिजीत ने पूछा, सर सड़क पर चलने के क्या कोई नियम भी होते हैं। फिर एक बच्चे ने फिर पूछा अभिजीत ने कि सड़क पर चलने के लिए क्या कोई नियम बने हुए हैं, क्या कोई नियम होते हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। मतलब वो सर से पूछ रहे हैं कि हमें बताओ। शिक्षक ने कहा, सभी बच्चे सुने, पहली बात यह है कि हमें सड़क के बीच में नहीं चलना चाहिए। फिर उनके टीचर ने क्या कहा कि सबसे पहली बात यह है कि हमें कभी भी सड़क के बीच में नहीं चलना चाहिए। पैदल चलने के लिए सड़क के किनारे पैदल पथ होते हैं, यानी कि जब पैदल चलने वाले यात्री या कोई भी होते हैं, कोई भी लोग होते हैं, वो कहाँ चलते हैं, सड़क के किनारे पैदल पथ पर चलते हैं। हमें सड़क के बाई ओर पैदल पथ पर चलना चाहिए। हमें सड़क के कहाँ चलना चाहिए, बाई ओर चलना चाहिए, कहाँ, पैदल पथ के ओर, ठीक है। फिर क्या है, यदि पैदल पथ ना हो तो सड़क के बाई और किनारे किनारे चलना चाहिए। अगर पैदल पथ ना हो तो सड़क के कहाँ चलना चाहिए, बाई और चलना चाहिए। तभी अमित खड़ा हुआ। फिर एक बच्चा और खड़ा हुआ, कौन, अमित खड़ा हुआ। उसने पूछा, सर अगर सड़क पार करनी हो तब क्या करना चाहिए। अगर हमें सड़क पार करनी हो तो हमें क्या करना चाहिए, उसने अपने सर से पूछा। शिक्षक ने कहा, बच्चों ज़्यादातर दुर्घटनाएं सड़क पार करते समय होती हैं। कि कब होती है सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट कब होते हैं, कि जब हम सड़क पार कर रहे होते हैं। सड़क पार करने के लिए पार पथ, जेब्रा क्रॉसिंग होता है। क्या होता है, सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग होता है। पार पथ पर कदम रखने से पहले हमें दाईं और फिर बाईं ओर देख लेना चाहिए। जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें दाईं ओर भी देखना चाहिए और बाईं ओर भी, यानी कि लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी देख लेना चाहिए। देखो इन्होंने यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग दिखाई हुई है कि जेब्रा क्रॉसिंग कैसी होती है। यदि दोनों ओर से कोई वाहन आ रहा हो तभी सड़क पार करनी चाहिए। कब हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए, जब कोई भी व्हीकल दोनों साइड से नहीं आ रहा होता, ठीक है।
अमित ने फिर पूछा, सर चौराहे पर सड़क पार करनी हो तो कैसे करें? फिर अमित ने दोबारा से फिर पूछा कि अगर चौराहे पर सड़क पार करनी है हमें तो सर हम कैसे करेंगे? और चौराहा क्या होता है जिसके 4 रास्ते होते हैं, यानी कि एक तरफ से 4 रास्ते निकले होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? चौराहा। ठीक है। शिक्षक बोले, शहरों में क्या है? चौराहे पर क्या होता है? 3 रंग की यातायात बत्तियां होती हैं। शहरों में क्या होते हैं? 3 रंग की यातायात बत्तियां होती हैं। सबसे ऊपर लाल बत्ती क्या करती है? रुकने का, पीली बत्ती तैयार रहने का और हरी बत्ती चलने का संकेत देती है। संकेत का मीनिंग क्या होता है? इशारा, यानी कि मुंह में इशारा करती है। कैसे? लाल बत्ती रुकने के लिए कहती है, पीली बत्ती तैयार रहने के लिए कहती है और हरी बत्ती चलने के लिए हमें इशारा देती है कि अब हमें चलना चाहिए। देखो ये रही हमारी लाइट्स। ठीक है, रेड लाइट, येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट। लाल बत्ती जलने पर बसें, मोटरें रुक जाती है। जब लाल बत्ती आती है तो क्या होता है? बसें और मोटर क्या होती है? रुक जाती हैं। हमें उसी समय सड़क पार करनी चाहिए। फिर हमें क्या करना चाहिए? उसी टाइम रोड क्रॉस कर लेनी चाहिए। आई होप आपको पार्ट 5 सड़क पर कैसे चले अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा। ओके, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।